गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज ER कपिल मेहता। आज देखिए 12th क्लास का हमारा 4th लेक्चर है रे ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग। देखिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए आज का हमारा जो लेक्चर है किसका होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन के थ्रू कुछ फिनोमेना होंगे, फिनोमेना उसके रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट होंगे, वो भी हम क्या करेंगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग लिखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग लिखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए हमने जो अभी लास्ट लेक्चर डिस्कस किया है, हमने जो मिरर के बारे में डिस्कस किया है, मिरर में नॉर्मली क्या होता है आपका रिफ्लेक्शन होता है। मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। मतलब रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट, उसका क्या होगा, सिंपली रिबाउंसिंग होगा। उसका क्या होने वाला है, रिबाउंसिंग होने वाला है। मतलब मैं रे ऑफ लाइट क्या कर रहा हूं, किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस स्ट्राइक करूंगा तो वापस क्या उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, वापस इसका क्या रिबाउंसिंग होगा उसी। फॉर एग्जांपल मैं क्या इससे कमरे में स्ट्राइक, ठीक है, और मैं क्या इसकी एक वॉल है, वो कैसी है, रिफ्लेक्टिंग वॉल है, ठीक है, उसको मिरर में अटैच की है, और मैं क्या करूंगा उस पर कोई लाइट इंसिडेंट करूं, उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, उसी रूम में वापस आएगी लाइट, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो व्हाट अबाउट द रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन ऑकर होगा कहां पे होगा, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे पॉसिबल होगा। ये कहां पे पॉसिबल है, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे पॉसिबल है। वापस कह रहा हूं, हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहां पे होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होता है। कहां पे होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। और जब रिफ्लेक्शन होगा वो कहां पे होगा, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे होगा। कहां पे होगा, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे। फर्स्ट क्लियर हो गया। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डेफिनेशन करने के पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, मीडियम। व्हाट अबाउट मीडियम, मतलब मीडियम का एग्जैक्टली मीनिंग क्या, हमें पहले अंडरस्टैंड करना है कि एग्जैक्टली मीडियम क्या होता है, व्हाट इज ए मीडियम। हम अगर मीडियम को अंडरस्टैंड कर लिया तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यानी एक हमारा कंसेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है वो हम इजीली क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पर उसके लिए एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मीडियम को अंडरस्टैंड करना है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, एक सिंपल रूम कंसीडर करता हूं, ठीक है, दो एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा मैं, एक रूम का और एक सन और एक अर्थ का। देखिए इस रूम को मैं क्या करता हूं, दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, और इसका जो पार्टीशन है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। ट्रांसपेरेंट क्या है, ग्लास है। मतलब को भैया इस ए रूम में है तो उस बी रूम में क्या चल रहा है इजीली क्या कर पाएगा, विजिबल कर पाएगा। मतलब ये जो पार्टीशन है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, सिंपली क्या करता हूं, इस ए रूम में, अब देखिए रूम में क्या होगा, हवा होगी, एयर होगा, तो एयर के कितने मॉलिक्यूल मैं अज्यूम करता हूं, 1000 मॉलिक्यूल। कितने हैं, 1000 मॉलिक्यूल्स। और फर्स्ट केस में क्या, इस रूम में कितना अज्यूम करता हूं मैं, 1000 मॉलिक्यूल अज्यूम करता हूं। कितने करता हूं, 1000 मॉलिक्यूल। ये हो गया केस 1। इसे करता हूं केस 1 अज्यूम करता हूं। फर्स्ट रूम में कितने, 1000, सेकंड में कितने, 1000 है। अब मैं एक लेजर लाइट लेता हूं, और लेजर से क्या करता हूं, एक रे ऑफ लाइट को क्या करता हूं, पास करता हूं। और क्या करता हूं मैं, देखिए इस यहां से पास करवाऊंगा, ठीक है, लेगा वो स्ट्राइक सीधा पॉइंट होगा, ठीक है। तो मुझे क्या ऑब्जर्व होगा इस केस में, फॉर एग्जांपल यहां पर एक लेजर सोर्स है, एक लेजर है फॉर एग्जांपल, और लेजर क्या करेगा, लाइट का सिंपली प्रोड्यूस करेगा। तो लाइट कैसे मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन मूव करिए, और इस पॉइंट पे क्या होगी, स्ट्राइक होगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड केस में क्या करता हूं, इस रूम बी में क्या करता हूं मैं, मॉलिक्यूल का काउंट इंक्रीज करता हूं। मॉलिक्यूल का काउंट कितना करता हूं, 10,000 कर लेता हूं। कितना कर लेता हूं, 10,000। वापस करा, देखिए हमारे दो रूम है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। फर्स्ट केस में मैंने क्या किया था, दोनों के जो मॉलिक्यूल्स है, इसमें कितने थे, 1000 थे, इसमें कितने थे, 1000 थे। उस केस में लाइट को क्या पास किया, उस केस में क्या होगा, लाइट सीधी चली जाएगी, स्ट्रेट पाथ मूव फॉलो करेगी। अब सेकंड केस में क्या हो गया, सेकंड केस में क्या हो गया, दोनों में इसमें मॉलिक्यूल कितने हैं, 1000, इसमें कितना होगा, 10,000। मतलब डेंसिटी का कंसेप्ट है, यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगा आपका, काउंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसमें कितना है, 1000 फर्स्ट रूम में, रूम ए। व्हाट अबाउट द रूम बी, कितना होगा ये, 10,000 डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये बी होगा। तो मुझे बताइए डेंसिटी किसकी ग्रेटर है, सेकंड रूम की ग्रेटर है। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। फर्स्ट केस में क्या था, डेंसिटी ऑफ रूम ए इक्वल टू डेंसिटी ऑफ रूम क्या थी, बी थी। बट व्हाट अबाउट द सेकंड, द डेंसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द ए। ये क्या फर्स्ट सेकंड मीडियम। अब देखिए जैसे मैं एक सेकंड मीडियम, सेकंड केस में क्या करूंगा, जब रे ऑफ लाइट को क्या करता हूं मैं, पास करूंगा, तो वो क्या होगी, ए पॉइंट पे स्ट्राइक नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, इस किसी
बिलो पॉइंट मतलब कोई सेकंड पॉइंट ए प्राइम पे क्या होगी, स्ट्राइक होगी। तो क्या करा, जबकि दोनों की डेंसिटी क्या थी, इक्वल थी, उस टाइम में रे ऑफ लाइट कहां से कहां गई थी, फॉर एग्जांपल ये इसी का मतलब मैं पी पॉइंट दूंगा था, पी टू ए ट्रैवल किया उसने, किस केस में, रो ए इक्वल टू रो बी। पर सेकंड केस में क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ सेकंड रूम ग्रेटर एज कंपेयर टू फर्स्ट रूम, उस केस में क्या हो गया, आपकी रे ऑफ लाइट किस पास से गई है, पी टू ए प्राइम पे गई है, मतलब वहां क्या हुआ, यहाँ पे बेंडिंग ऑकर होगी, क्या होगी यहाँ पे, रे ऑफ लाइट क्या होगी, बेंडिंग होगी। तो मुझे बताइए यार रे ऑफ लाइट बेंडिंग क्यों हुई है, यहाँ पे क्या चेंज हुई, डेंसिटी चेंज होगी, किसकी डेंसिटी चेंज होगी है, मॉलिक्यूल की डेंसिटी चेंज होगी है। नहीं वापिस कह रहा हूं मैं कि फर्स्ट केस में क्या होता है, आपकी रे ऑफ लाइट सीधी स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही थी, व्हाट अबाउट सेकंड केस, सेकंड केस में रे ऑफ लाइट क्या होगी, बेंडिंग होगी। तो बेंडिंग होने का रीजन क्या है कि मैंने क्या चेंज किया, इसका डेंसिटी चेंज की, मतलब मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी वो क्या किया मैंने, चेंज किया है। और डेंसिटी चेंज किया मतलब क्या चेंज किया मैंने, मीडियम चेंज किया है, मतलब मैंने क्या चेंज किया है, मीडियम चेंज किया है। तो मीडियम किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब मुझे बताइए एक रूम में क्या करता हूं, सेम रूम फॉर एग्जांपल एक रूम है, उसका वॉल्यूम सेम, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम अज्यूम करता हूं, उसमें मैंने क्या किया है, वाटर फिलअप किया है। तो मुझे बताइए एयर में भी मॉलिक्यूल होंगे, वाटर में मॉलिक्यूल होंगे, तो इसमें डिफरेंस क्या है, जो अपने एयर मॉलिक्यूल उनकी डेंसिटी क्या है, लेस है, और जो वाटर की जो मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या है, ग्रेटर है। तो मतलब क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, सिंपली क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। तो सिंपली डेफिनेशन क्या कह सकता हूं, whenever ray of light passing from, ये क्या कह रहा हूं मैं, whenever ray of light passing from one medium to another medium, then bending of ray is occur, then bending of ray is called the reflection of light, is called the reflection of light। सिंपली कहने की बात क्या है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर हो रही है उसका रीजन क्या है, मीडियम चेंज हो रहा है, और मीडियम क्यों चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है इसलिए। और डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, हमारे मॉलिक्यूल की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, मॉलिक्यूल की कैपेसिटी पे। तो ये कंसेप्ट समझ में गया आपका, क्या समझ आया आपको, सिंपली ये होगा मॉलिक्यूल की बात होगी, ये कि मीडियम की बात होगी। अब देखिए मैं क्या करता हूं, सेकंड एग्जांपल आपको प्रोवाइड करूंगा, कौन सा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। अब देखिए सेकंड एग्जांपल में क्या करता हूं मैं, सिंपली फॉर एग्जांपल ये हो गया अर्थ, ये हो गया सन, पहले भी एग्जांपल बताया था मैंने। अब ये देखिए सन से क्या है कि लाइट आने वाली है, कहां पे, अर्थ पे आने वाली है, ठीक है। तो मुझे बताइए जब हम अर्थ के ऊपर की अपर डायरेक्शन में मूव ऑन करोगे, जैसे आपकी अर्थ की अपर डायरेक्शन में मूव ऑन करते हो तो क्या होता है बताइए, मान लीजिए आपका अर्थ का सराउंडिंग है, ये अर्थ का क्या है, एटमॉस्फेयर है, आप इजीली क्या कर पाते हो, आप ब्रीथिंग कर पाते हो, आप इजीली सांस ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एयर जो है हमें जितनी रिक्वायरमेंट उतना है। जैसे आप अर्थ के अपर डायरेक्शन में मूव ऑन करोगे तो हमें सांस लेने की तकलीफ होगी, हम ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे, वाई, कि यहाँ पे मॉलिक्यूल की जो रिक्वायरमेंट है, मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। मतलब इससे इतने एरिया में कितने मॉलिक्यूल थे, फॉर एग्जांपल मानता हूँ 10 लाख थे, तो यहाँ पे कितने होंगे, 9 लाख होंगे। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा उससे क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल की डेंसिटी, सॉरी मॉलिक्यूल की जो काउंट है वो क्या होगा, कम होता हो जाएगा, रिड्यूस होंगे मॉलिक्यूल। जैसे जैसे आप अर्थ से अवे मूव करोगे, अर्थ से दूर की तरफ मूव ऑन करोगे, जैसे मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, मॉलिक्यूल का काम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और सन के पास क्या होगा, मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसे क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या है, जहां पे क्या ना हो, वहां पे क्या ना हो, कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो, उसे क्या कहेंगे, वैक्यूम कहेंगे। तो देखिए अर्थ के पास क्या था, कोई पर्सन था वो इजीली क्या कर पाता, सांस ले पा रहा था। जो कोई बंदे स्पेसशिप में वगैरह जाते हैं तो क्या कहते हैं, वो गैस सिलेंडर वगैरह होता है, सॉरी गैस सिलेंडर ही कह रहा हूं मैं, तो वो सांस लेने का वो होता है ना कंटेनर वगैरह, लाइक दैट गैस सिलेंडर ही होता है, देखो सांस लेने ऑक्सीजन होता है उसमें, ऑक्सीजन सिलेंडर कहते हैं उससे, लाइक दैट। तो उसको लेके जाने की कोशिश क्यों करते हैं, कि ऊपर जाके ऑक्सीजन की है ही नहीं, वहाँ पे मॉलिक्यूल है ही नहीं, वहाँ पे वो स्पेस बोलते हैं उसमें, उसे कहते हैं वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम में क्या होता है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जो मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट ही नहीं होते, उसे क्या कहेंगे, वैक्यूम कहेंगे, वहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है, वो क्या होगा, आपका वैक्यूम होगा। तो मुझे बताइए कि लाइट कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, वैक्यूम टू कहां ट्रैवल कर रही है, अर्थ की तरफ ट्रैवल कर रही है। तो मुझे बताइए ये रे लाइट कैसे, कितने नंबर ऑफ मीडियम को क्या करेगी, चेंज करेगी ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मीडियम होंगे ना भैया, नंबर ऑफ मीडियम। देखिए फर्स्ट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, 10 लाख, बाद में कितना होगा, 9 लाख, देन कितना होगा, 8 लाख, देन 7 लाख, देन 6 लाख, कम 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 होता हुआ क्या हो जाएगा, आपका डेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, डेंसिटी क्या हो जाएगी, आपको जीरो हो जाएगी। तो ये एक मीडियम हो जाएगा, ये एक मीडियम होगा। तो मुझे लाइट कहां से ट्रैवल कर रही है, आपकी वैक्यूम से ट्रैवल कर रही है, और कहां पे आ रही है, सन की ओर आ रही है।
तो मुझे बताइए कि रे ऑफ लाइट सीधी आएगी या बेंडिंग होते हुए आएगी? ये बेंड होते हुए आएगी, ध्यान रखना कि बेंड होते हुए जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूल की डेंसिटी चेंज होगी तो रे ऑफ लाइट क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। वापस कह रहा हूं, तो ये कंसेप्ट मैंने क्यों समझाया है कि आप बुक्स में जब रीडिंग करोगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट है इस पर डिपेंडेंट होंगे कि व्हाट अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक्चुअल में रिफ्रैक्शन क्या होता है, वाई मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, मीडियम क्यों चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूल की डेंसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, ठीक है। मुझे कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूं, मैं बताइए आपका जो लाइट है कहां से ट्रैवल हो रहा है? सन से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहां पर? अर्थ पे एंड हो रहा है। मुझे बताइए इस लाइट की स्पीड वैक्यूम में ग्रेटर होगी, इस एटमॉस्फेयर में ग्रेटर होगी? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए कि कोई लाइट है, ये कहां से स्टार्ट हो रही है? सन से स्टार्ट हो रही है और सन क्या है? सराउंडिंग क्या? इसका वैक्यूम है, कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं, कोई प्रेजेंट नहीं है वहां पे, और रे ऑफ लाइट कहां पे? अर्थ पे आ चुकी है। तो इसकी वेलोसिटी मानिए, स्पीड मानिए, सन के पास ग्रेटर होगी या अर्थ पे ग्रेटर होगी? बताइए, सोचिए। ठीक है, मैं बताता हूं। देखिए इसकी स्पीड जो वेलोसिटी होगी ग्रेटर कहां पे होगी? वैक्यूम में होगी। क्यों वैक्यूम में ग्रेटर होगी? इसका कोलिजन कम होगा। मुझे बताइए, अब देखिए यहाँ पे इसका कोई टकराव है, मान लीजिए मैं पर्सन हूं, मुझे अब कहा भगा रहे हो, मैं रन कर रहा हूं, कहां पे? खुले मैदान में रन कर रहा हूं, और मुझे उठा के कहा रखिए पानी में रखिए, बोलो भागो, मैं रन कर पाऊंगा इजीली? नहीं। वहां पे क्या होगा? मेरा टकराव बढ़ेगा, मॉलिक्यूल से मेरा क्या होगा? कोलिजन ज्यादा होगा, तो मेरा जो रनअप है, जो मेरी स्पीड है, वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। और मैं खुले मैदान में क्या कर पाऊंगा? मैं इजीली क्या कर पाऊंगा? मूव ऑन कर पाऊंगा, इजीली रन कर पाऊंगा। क्यों? वहां पे कोलिजन कम है। वैसे तो हमारी लाइट है, इसके वैक्यूम में क्या होगा? उसका कोलिजन क्या होगा? कम होगा, इसलिए इसकी स्पीड क्या होगी? ग्रेटर होगी। बट व्हाट अबाउट द अर्थ? इसके एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और मॉलिक्यूल का क्या होगा? कोलिजन होगा और उसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी? लेस होगी। ये पॉइंट समझना है, ये पॉइंट समझना है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी डेफिनेशन लिखिए। व्हेनेवर रे ऑफ लाइट passes from one medium to another medium, then bending of ray of light occur is called a refraction of light. अब रिफ्लेक्शन क्यों ऑकर हो रहा है? उसका रीजन क्या है? व्हाई रिफ्लेक्शन इज ऑकर? बताइए भैया। क्यों? कि रे ऑफ लाइट वन मीडियम टू सेकंड मीडियम क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है, और मीडियम क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या हो रही है? वेरी हो रही है। क्या हो रही है? वेरी हो रही है। क्या हो रही है? वेरी हो रही है। तो फर्स्ट लिखिए डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When ray of light passes from one medium to another medium, then bending of ray of light occur is called refraction of light, is called refraction of light, ये क्या है? इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब देखिए ये गया। अब मैं मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। देखिए मीडियम, एक मीडियम होगा आपका रेयर मीडियम और होगा एक डेंसर मीडियम। ठीक है, अब देखिए रेयर मीडियम क्या होगा और डेंसर मीडियम क्या होगा। देखिए जिस मीडियम में डेंसिटी क्या होगी? लेस होगी, वो क्या होगा? रेयर मीडियम। और जिसमें डेंसिटी क्या होगी? ग्रेटर होगी, वो कौन सा होगा? डेंसर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बात की थी? रूम की बात की थी। उस रूम का दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है, और क्या है? इक्वली पार्टीशन किया है। और फर्स्ट रूम में मॉलिक्यूल कितने हैं? फॉर एग्जांपल 1000 मॉलिक्यूल है, और सेकंड में कितना है बताइए मुझे? 10,000 है। तो डेंसिटी किसकी ग्रेटर? ये ए रूम हो गया, ये बी रूम हो गया। तो ये इसकी डेंसिटी रो ए, इसकी डेंसिटी क्या? रो बी है। तो रो बी क्या होगा? ग्रेटर देन रो ए हो जाएगा। तो मुझे तो ये मीडियम क्या होगा? आपका रेयर मीडियम होगा, और ये मीडियम कैसा होगा? डेंसर होगा। इससे मॉलिक्यूल का काउंट क्या होगा? बहुत ही ग्रेटर होगा। मॉलिक्यूल का काउंट क्या होगा? बहुत ग्रेटर होगा। ये क्या होगा? डेंसर मीडियम, और ये होगा आपका रेयर मीडियम। ठीक है, तो मीडियम को क्या करूंगा? दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। ये होगा रेयर मीडियम, ये होगा डेंसर मीडियम। मुझे बताइए एक मीडियम में एयर कंसीडर करता हूं,
एक मीडियम में वाटर कंसीडर करता हूं तो एयर मीडियम क्या होगा, रेयर, और वाटर मीडियम क्या होगा आपका, डेंसर मीडियम होगा। एक मीडियम में वाटर कंसीडर करता हूं, एक मीडियम में ग्लास अज्यूम करता हूं, तो ये दोनों को मैं टच कर दिया है। एक क्या है आपका वाटर है, एक क्या है ग्लास है, दोनों को अटैच किया है और रे प्लेट में पास किए, तो वाटर क्या होगा, रेयर मीडियम, और ग्लास क्या होगा, डेंसर मीडियम। दोनों का मैं कंपेयर करूं उस केस में, दो कंपैरिजन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया? अब पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिए। when ray of light when ray of light passes from rarer to denser medium, rarer to denser medium, rarer to denser medium, उस केस में क्या होगा? देखिए मैं क्या तुम करता हूं, ये कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, वैसे ट्रांसपेरेंट सरफेस पे क्या हो रहा है, कोई एक रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। इस रे का मतलब पी क्यू जूम करता हूं, और इस पॉइंट पे मैं क्या ड्रा करूंगा, एक नॉर्मल ड्रा करूंगा। ये क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा। अब मुझे बताइए ये क्या होगा, आपका मीडियम फर्स्ट होगा, ये क्या होगा आपका मीडियम सेकंड। अब मैं अज्यूम करता हूं मीडियम वन है, वो कौन सा मीडियम है आपका, एयर रेयर मीडियम है, और सेकंड कौन सा मीडियम है आपका, डेंसर मीडियम। एग्जांपल लिखता हूं इसका, ये हो गया एयर मीडियम फॉर एग्जांपल, और ये कौन सा है आपका, वाटर मीडियम। फर्स्ट एयर मीडियम, ये हो गया आपका वाटर मीडियम। अब मुझे बताइए अगर मीडियम सेम होता तो रे ऑफ लाइट डायरेक्शन कौन सी होती, स्ट्रेट पाथ होती, कोई बेंडिंग नहीं होती। ठीक है, ऑब्वियसली कह रहा हूं अगर दोनों मीडियम सेम होते, ये मीडियम 1 इक्वल टू मीडियम 2 होता, उस केस में कहता रे ऑफ लाइट सीधी निकल जाती, स्ट्रेट पाथ, कोई इसका बेंडिंग नहीं होता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है तो उसकी बेंडिंग होगी। तो यहाँ पे दो केस है, एक बेंडिंग कर सकती है डाउनवर्ड में हो सकती है या अपवर्ड में हो सकती है। देखिए ये इसका एक रास्ता जो चांसेस है, एक डाउनवर्ड में बेंडिंग हो सकती है या एक अपवर्ड में बेंडिंग हो सकती है। तो इसके लिए आपको पॉइंट ध्यान रखना है, जब आपकी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम पास होगी, उस केस में इसकी जो बेंडिंग होगी किस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड द नॉर्मल होगी। किस तरफ होगी, टुवर्ड द नॉर्मल होगी। पी क्यू आर। वापस कह रहा हूं, देखिए क्या कह रहा हूं, जब रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन बेंडिंग ऑकर टुवर्ड द नॉर्मल। तो देखिए व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन बेंडिंग ऑकर टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, इस एंगल को बोलते हैं डेल्टा, इसे क्या कहते हैं हम, डेल्टा। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, सिंपली से कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसकी वैल्यू क्या, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, आई माइनस आर होगा। देखिए ये आई इक्वल टू ये आई है ना, तो आई माइनस क्या होगा, आर। इसी का क्या होगा मैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और आई क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। साथ कंप्लीट कीजिए। और व्हाट अबाउट द आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। देखिए वापस कह रहा हूं, ये जो चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर से मैं जो भी सरफेस अध्ययन करूंगा वो सरफेस कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। मिरर की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, रिफ्लेक्शन की बात नहीं करने वाला मैं। किसकी बात करने वाला, सिंपली ट्रांसपेरेंट की बात करने वाला। मतलब मैं क्या करूंगा, किसी लाइट को वन मीडियम से सेकंड मीडियम क्या कर पाऊंगा, मैं इजीली पास कर पाऊंगा। और एक पॉसिबल है, ग्लास में पॉसिबल है। चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पे, पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या बात है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन रे ऑफ लाइट का जो बेंडिंग होगा किधर होगा, टुवर्ड द नॉर्मल होगा, किधर होगा, टुवर्ड द नॉर्मल होगा। अब सेकंड पॉइंट लिखिए, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। कहां से कहा जा रही है ये, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। तो द बेंडिंग ऑकर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पॉइंट लिखना है साथ साथ, ठीक है। पहला पॉइंट लिखा जैसे सेकंड पॉइंट भी लिखना है। तो मैं क्या चूज करता हूं, ये आपका क्या है, कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, उस पे कोई एक रे ऑफ लाइट क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है, ठीक है। तो
ये क्या होगा इसका नॉर्मल, ये क्या ड्रॉ करता हूं मैं, सॉरी मैन, ये होगा इसका नॉर्मल, ये क्या होगा एन प्राइम, ये क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। दिस इज द मीडियम 1, ये होगा आपका मीडियम 2, इसे क्या जूम कर रहा हूं मैं, डेंसर मीडियम, और ये क्या है आपका रेयर मीडियम, इसे वाटर जूम कीजिए और इसे क्या जूम कीजिए आप, एयर जूम कीजिए, तो डेंसर मीडियम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका रेयर मीडियम। तो देखिए इसका अगर मीडियम अगर सेम होता तो क्या होता, पी क्यू इसी पाथ को फॉलो करता, बट यहाँ पे क्या मीडियम चेंज हो गया है, और फर्स्ट मीडियम क्या है डेंसर मीडियम, सेकंड क्या है रेयर मीडियम। इस केस में जो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट होगा क्या होगा, अवे फ्रॉम द क्या होगा नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम द क्या होगा नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम द क्या होगा नॉर्मल होगा, इसे पी क्यू, इसे क्या मानता हूं मैं आर मानता हूं। तो ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ द क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा, ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये क्या होगा आपका डेल होगा, और ये डेल क्या होगा आपका एंगल ऑफ क्या होगा डेविएशन होगा, डेल क्या होगा आपका एंगल ऑफ क्या होगा डेविएशन होगा। ये होगा अपन समझ गए ना, व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पॉइंट क्लियर है भैया, कुछ डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद सब हेडिंग लिखिए इसके, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हेडिंग लिखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लिखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वैसे यहां पे क्या होगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करूंगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, जा रहा है वन मीडियम टू सेकंड मीडियम, क्या कर रहा है मूव ऑन कर रहा है, गो कर रहा है, जा रहा है, जाने दीजिए इसे, क्या होगा, ठीक है। तो क्या बात करूंगा मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करूंगा। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में सिंपली क्या होगा, फर्स्ट थिंग क्या होगा, द साथ साथ लिखिए द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड लिखा हुआ रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल टू द ट्रांसपेरेंट सरफेस, normal to the transparent surface, all are lie in the same plane, वहां पे कहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कहता द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन। अब देखिए इसमें जो सेकंड जो होगा इसका स्नेल लॉ होगा, जो सेकंड इसका लॉ कौन सा होगा आपका स्नेल लॉ, और स्नेल लॉ क्या कहता है सिंपली द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। देखिए क्या बात करूंगा मैं, स्नेल लॉ क्या कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट होगा, और इसकी वैल्यू इक्वल टू क्या होगा n to 1 होगा। इसको मैं क्या कहता हूं, इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं n 1 2 से डिनोट करते हैं, उसे कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। देखिए इसका वर्किंग बताऊंगा क्या काम करेगा ये, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे, नहीं समझ लीजिए डिस्कशन होगा इसका, इसी को नहीं छोड़ेंगे। स्नेल लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है सिंपली हमारा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी मुझे कांस्टेंट मिलेगी। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, ये आपका कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस हो गया, यहाँ पे कोई रे क्या हो रही है इंसिडेंट हो रही है, ये हो गया आपका नॉर्मल, ये क्या होगा इसका वे, इससे क्या होगा इसका बेंडिंग होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो मैं क्या करूंगा साइन आई डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं साइन आई करूंगा, इसकी वैल्यू मुझे कितनी कांस्टेंट मिलेगी, और वो जो कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल टू क्या होगा वो n21 या बराबर n12 होगा। तो ये n21 और n12 क्या है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बारे में क्या करना है मुझे डिस्कस करना है। तो ये क्या कह रहा हूं मैं sin i डिवाइडेड बाय sin r इक्वल टू क्या है n21 इक्वल टू 1 n2। इसका मीनिंग समझाऊंगा मैं क्या होता है एग्जैक्टली, इसका मीनिंग क्या है, इसे क्या कहते हैं मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता हूं। तो हेडिंग लिखिए व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या सिंपली हेडिंग लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिखिए हेडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका एग्जैक्टली मीनिंग है कंपैरिजन। इसको समझना तो क्या करूंगा मैं, कंपैरिजन। देखिए जिंदगी में किसी का मैं रेशियो ले रहा हूं, दो क्वांटिटी का रेशियो ले रहा हूं, मतलब क्या होगा, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए कोई भैया है, छोटा भैया है, कोई बड़ा भैया है, इसकी हाइट कितनी है, मान लीजिए कितना छोटा मानूं, कितना मानूं मैं 30 सेंटीमीटर मानता हूं, इस भैया को मानता हूं मैं 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या करता हूं, ये A1 है और ये क्या है, A2 है। मैं अगर A2 डिवाइडेड बाय A1 करूं मतलब क्या होगा, 150 डिवाइडेड बाय क्या होगा 30, मतलब क्या आएगा 5। इसका मीनिंग क्या है, ये A2 है, हाउ मच टाइम ग्रेटर देन A1, 5 टाइम्स, हाउ मच टाइम ग्रेटर देन 5 टाइम्स। देखिए कंसेप्ट समझिए क्या बात कर रहा हूं। जब मैं किसी दो क्वांटिटी का क्या ले रहा हूं, मैं रेशियो ले रहा हूं, मतलब क्या करूंगा, उनका कंपैरिजन करूंगा। क्या करूंगा मैं, कंपैरिजन करूंगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, कंपैरिजन है, बट किसका कंपैरिजन है वो मुझे डिस्कस करना है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कंपैरिजन, पर किसका कंपैरिजन है वो मुझे क्या करना, अभी डिस्कस करना है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, लाइट को मैं वैक्यूम में ट्रैवल करूंगा, लाइट को मैं क्या करूंगा, वैक्यूम में भगाऊंगा। कितना भागेगी वैक्यूम, मतलब क्या है आपको पता है ना, वैक्यूम क्या होता है, जो हमारा गैलेक्सी, जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर, हम लाखों किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, लाख ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस जाने के बाद क्या मिलेगा, वैक्यूम मिलेगा। वहां पे हमारे पास एयर मॉलिक्यूल नहीं, वहां पे हमारा कोलिजन नहीं, टकराव नहीं है, वहां पे हम इजीली क्या कर पाएंगे, मूव ऑन कर पाएंगे। बट जो हमारा अर्थ है उसके सराउंडिंग में क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट है, हमारे आंखों से विजिबल नहीं है बट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उनका क्या होगा, कोलिजन होगा, सिंपली क्या होगा, कोलिजन होगा। तो देखिए मैं क्या करता हूं, लाइट को फर्स्ट कहां पे भी ट्रैवल करवाऊंगा, वैक्यूम में ट्रैवल करवाऊंगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्वात, हिंदी में क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं, कुछ लेना नहीं है हिंदी से, ठीक है। तो लाइट को कहां ट्रैवल करवा रहा हूं मैं, वैक्यूम में ट्रैवल करवा रहा हूं। तो इसकी जो वेलोसिटी काउंट की हमने, v इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू किया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो क्या बात करूंगा मैं, जो लाइट है अपनी इसमें ट्रैवल किया मैंने, वैक्यूम में ट्रैवल की है, इसकी वेलोसिटी कितनी मिली है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, स्टैंडर्ड है, याद ही रखना है इसको कि किसी भी लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में फिक्स होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसी लाइट को क्या करवा रहा हूं मैं, इस लाइट को कहां ट्रैवल कर रहा हूं मैं, मीडियम में ट्रैवल कर रहा हूं। और मीडियम क्या हो सकता है आपका, एयर मीडियम हो सकता है, वाटर मीडियम हो सकता है, ग्लास मीडियम हो सकता है, या हाईली डेंसर एयर मीडियम भी हो सकता है, जहां पे मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या है, ग्रेटर है। ऐसे अलग अलग मीडियम में मैं क्या करवा सकता हूं, सो लाइट को ट्रैवल करवा, और उसकी कुछ वेलोसिटी में कंज्यूम करता हूं, वेलोसिटी कितनी है, v अज्यूम करूंगा मैं, मिली है वेलोसिटी कितनी है, v अज्यूम करूंगा। बाद में क्या करूंगा, इसको c डिवाइड में क्या करता हूं मैं, v करता हूं, दोनों का रेशियो ले रहा हूं, किसका रेशियो ले रहा हूं, c का। c क्या है आपकी, लाइट इन वैक्यूम, डिवाइड में किसका रेशियो ले रहा हूं मैं, लाइट इन मीडियम। उन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपका, n से 100 होगा। उस n को मैं क्या कहूंगा, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहूंगा, उसे मैं क्या कहूंगा, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहूंगा। वापस कह रहा हूं, देखिए लाइट को मैंने क्या किया है, वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है, वैक्यूम में भगाया इसको, इसकी मुझे क्या मिली है, वेलोसिटी मिली है, कितनी मिली है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मिली है। हो गया काम इसका, चलो छोड़ दो इसे। बाद में लाइट को मैंने किसी मीडियम में भगा दिया, कहां भगा, एयर में भगा लिया, या किसी वाटर में भगा दिया, किसी ग्लास में भगा दिया, या किसी हाईली डेंसर एयर मीडियम में भगा दिया मैंने। तो हर एक केस में मुझे क्या मिलेगा, इसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। हर एक मीडियम में क्या मिलेगी मुझे, इसकी वेलोसिटी डिफरेंट मिलेगी। एयर में v1 मिलेगी, वाटर में v2 मिलेगी, ग्लास में v3 मिलेगी, हाई डेंसिटी में कितनी मिलेगी, v4 मिलेगी। और हर टाइम क्या करूंगा, हर केस में क्या करूंगा, इसका मैं क्या करूंगा, रेशियो n1 बराबर क्या होगा, c डिवाइड में क्या होगा, v1 होगा, n2 क्या होगा, c डिवाइड में क्या होगा, v2 होगा, n3 क्या होगा, c डिवाइड में क्या होगा, v3 होगा, n4 क्या होगा, c डिवाइड में क्या होगा, v4 होगा। मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूं, किसका कंपेयर कर रहा हूं, कि लाइट की जो स्पीड है कहां पे, वैक्यूम में, एज कंपेयर टू अदर मीडियम, कितना, हाउ मच टाइम्स इंक्रीज और हाउ मच टाइम डिक्रीजेस, उसकी मैं क्या करूंगा, तुलना करूंगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि लाइट की हाई स्पीड कहां पे होगी, वैक्यूम में होगी, तो वैक्यूम के कंपेयर हमेशा क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो हाउ मच टाइम वो रिड्यूस हुई है उसके बारे में क्या करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा, उसके बारे में क्या करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा। तो ध्यान रखना हर एक पर्टिकुलर मीडियम का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। पॉइंट ध्यान रखना, एवरी मीडियम हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। मतलब एक्चुअली कितने 0.000 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी इसको, इसमें क्या करता हूं मैं, 1 मानता हूं। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई थिंक सो 1.48 समथिंग कुछ होगा,
और आपका जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33। इसका मीनिंग क्या है, मैंने किससे कंपेरिजन किया है? पहले लाइट को कहां भगाया मैंने, पता ही मैंने कहां भगाया, देखिए इसका मीनिंग क्या है, तो लाइट को कहां भगाया मैंने, वैक्यूम में ट्रैवल करवाया, बाद में कहा मीडियम में ट्रैवल किया, तो इससे कितना परसेंटेज इसकी स्पीड इसका डिक्रीज होगी, वो क्या शो करेगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा। पॉइंट क्लियर है? ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड कंसेप्ट। और इसमें कुछ फिनोमेना है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा लेंसेज को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। सॉरी, हम क्या करेंगे, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंडअप कर लेते हैं, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को खत्म कर लेते हैं, देन कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के बाद हम लेंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।